फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे ग्रामर की पर्सपेक्टिव से। शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही हैज़ गॉन टू डैश शी एज अ सेलर टू फाइंड द wrecked शिप। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू, यहाँ पे आपने आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल बताएगा। ऑप्शंस आपके पास हैं द, ए, एन और नो आर्टिकल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई काम उसी पर्पज़ से कर रहे होते हैं जिस पर्पज़ से वो चीज़ बनी होती है। जैसे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, और आपका हम समुद्र में जा रहे हैं नाव चलाने के लिए, तो अस्पताल में जा रहे हैं भर्ती होने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, या हम अस्पताल में जा रहे हैं आपका मरीज़ से मिलने के लिए, या अस्पताल में हम जा रहे हैं अपनी बीमारी को दिखाने के लिए, तो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी होती है और प्राइमरी वो अगर उसी पर्पज़ का काम कर रही होती है तो हम वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। तो ही हैज़ गॉन टू सी एज अ सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक, यानी जो नाव चलाने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन मैंने लेक्चरर पर्सपेक्टिव से ही बना रखे हैं, बेसिक से ग्रामर के क्वेश्चन उठाए हैं। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन डैश टेम्पर दीज डेज। ठीक है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन डैश टेम्पर दीज डेज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेम्पर एक क्या होता है? नाउन होता है। टेम्पर क्या होता है? एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होने को ही आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, लेकिन इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को हमेशा ही गुस्सा आ रहा होता है, वो एक हमारी नेचुरल चीज़ नहीं होती है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है। तो स्टेज में जब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिवाइड होते हैं तो हम उसको नाउन ही कंसिडर करते हैं। अभी हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए कि जो टेम्पर है इसके साथ हमारा आर्टिकल आता है, इसलिए दूसरे का ए सही होगा। ठीक है, इन अ टेम्पर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि टेम्पर क्या है? एक नाउन है, और नाउन हमेशा अपने साथ आर्टिकल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डैश डेंजर। ठीक है, यहाँ पे भी आपने आर्टिकल बताना है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आपको पता है डेंजर भी एक नाउन है, डेंजर एक क्या है? नाउन है। तो लेकिन आपको पता है कि डेंजर एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। डर हम उसको छू के नहीं देख सकते, हम बस उसको महसूस कर सकते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके साथ हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसलिए डेंजर के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला विथ माई पेरेंट्स इन डैश समर। ठीक है, इन डैश समर। समर वैकेशन, विंटर वैकेशन किसी सीज़न का नाम है। तो किसी भी सीज़न का नाम हम आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी सीज़न का नाम है समर, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो आएगा फोर्थ का आएगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। ठीक है, विथ माई पेरेंट्स इन समर। ठीक है, इन समर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं, जो आपके पर्टिकुलर नेम होते हैं, हम उनके साथ आपको पता होगा कि कभी भी हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी। और लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, इन द समर सीजन होता, द समर के बाद अगर यहाँ पे सीज़न भी लिखा होता तो आप इसके साथ द का यूज़ करते, क्योंकि वो द समर के लिए नहीं, वो किसके लिए आता? सीज़न के लिए आता। ठीक है, अब सीज़न किस तरीके का नाउन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जैसे द कपिल शर्मा शो, तो द कपिल के लिए नहीं, वो शो के लिए आया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे कुछ एक्सेप्शन वाले पॉइंट जिनसे चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, ये क्वेश्चन पीपीटी, बढ़िया सी पीपीटी बना के मैं नहीं ला पाया, क्योंकि इतना टाइम हमें भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज देखना है, कंटेंट देखना है। ठीक है, आपने इस पर नहीं जाना कि कितनी बढ़िया राइटिंग है, कितनी बढ़िया क्या चीज़ें हैं। बस आप कंटेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। थोड़ा सा यूनिक में एमसीक्यू लाने की कोशिश करी है मैंने आपके लेवल के देख के, क्योंकि आयोग पेपर बनाते हैं तो अच्छे खासा लेवल उसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट कैन लीव ऑन लैंड ओनली। दैट कैन लीव ऑन लैंड ओनली, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? जो केवल ज़मीन पे रहते हैं। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, 50 लाइक का टारगेट मेरा डेली का रहता है। मुझे उम्मीद रहती है कि आप बिना कहे ही कर देंगे। कुछ नहीं करना, अगला इतनी मेहनत करके आपके पास चीज़ों को ला रहा है, कुछ नहीं भी करा है तो उसने कम से कम चीज़ों को लिखा तो है पेज में, तो आप उस चीज़ की भी इज्जत करें। और आप लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट कैन लीव ऑन लैंड ओनली। वीडियो को पॉज करके इन 4 ऑप्शन में से पहले आप सही आंसर अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, तैयारी का आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास अर्बोरियल, ऑप्शन बी है आपके पास एम्फीबियन, ऑप्शन सी है आपके पास टेरेस्ट्रियल, और ऑप्शन डी है आपके पास एक्वेटिक। क्या है? एक्वेटिक। तो जिसका सही आंसर होगा, जो केवल ज़मीन में रहते हैं, हम लोग उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी यूपी जूनियर एडिट क्वेश्चन में भी पूछे गए थे, जूनियर एडिट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाई
टू जॉइंट रूल्स। अच्छा, मैं इन सभी का रूल बता दूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एरोबोरियल हम उन्हें कहते हैं जो हमेशा पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। एरोबोरियल जो हमेशा वृक्ष पर रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एरोबोरियल। और एम्फीबियन हम लोग किसे कहते हैं, जो नपचर होते हैं। और एक्वेटिक मतलब होते हैं जो आपका जलचर होते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियन मतलब जो, अब हम मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गवर्नमेंट बाय टू जॉइंट रूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट बाय टू जॉइंट रूल्स, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। मोनार्ची कहेंगे, एनार्ची कहेंगे, डायआर्ची कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे। जहाँ पे दो द्वैध शासन प्रणाली होगी उसको हम डायआर्ची कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डायआर्ची कहते हैं। इसको आप मोनो से आप कंफ्यूज ना हो, मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। और तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डायआर्ची होगा, ठीक है। मोनार्ची आपको सुना हुआ लगेगा तो ऑब्वियसली बात आप इसी ओर बढ़ेंगे, लेकिन वो गलत होगा, तो डायआर्ची इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली सी डैश फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। ये फ्रेजल वर्ब से मैंने क्वेश्चन लिया है, पूछा जा सकता है फाइनली सी डैश फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, बैक आउट, बैक ऑफ, बैकअप या रिटर्न। तो इसका जो सही आंसर है, यानी दावा वापस ले लेने को हम लोग फ्रेज के रूप में हम लोग कहते हैं बैक ऑफ। क्या कहते हैं, बैक ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा बैक ऑफ। अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो आपको पता है यहाँ पे लिखा है जैसे आपका बैक डाउन, बैकआउट लिखा है, बैकअप लिखा है। तो बैकअप का मतलब तो आप ये समझिए कि कहते हैं ना कि हमारा बैटरी बैकअप इतना है। बैकअप का मतलब होता है आपका क्या, सपोर्ट। बैकअप का मतलब क्या होगा आपका, सपोर्ट। बैकअप का मतलब मैं फिर से बता दूं क्या होगा, सपोर्ट। और बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, दावा वापस ले लेना, ठीक है, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन नंबर ई है, बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है किसी से अगर आप अपने वादे से मुकर जाते हैं, वादे से मुकरना मतलब बैकआउट होना, लेकिन दावे से पीछे हटना मतलब बैक ऑफ होना, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो बैकआउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा आपके लिए, कौन सा, बैकआउट, यानी दावे से मुकर जाना, ठीक है। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, यानी तुम अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करप्शन। करप्शन डैश पोवर्टी, करप्शन डैश पोवर्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास ब्रिंग डाउन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड या अलोंग। तो जिसका सही आंसर है एट्थ का बी सही आंसर है, यानी ब्रिंग फोर्थ। करप्शन ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कि उसको प्रस्तुत करना, ठीक है। यानी करप्शन पॉवर्टी को जन्म देती है, ब्रिंग फोर्थ करती है, उसको प्रस्तुत करती है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है आपका क्या, सत्ता को नीचे गिरा देना, वो होता है आपका ब्रिंग डाउन। अगर बात करूँ किसकी, आपका ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब प्रेजेंट करना। द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम। यानी जज ने मुझे कुछ फैक्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, ब्रिंग फॉरवर्ड करने के लिए कहा, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ फ्लेमेबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीट का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है इस सीरीज का, ठीक है। तो फ्लेमेबल का आपने मुझे अपोजिट बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास इनफ्लेमेबल, डिसफ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल। इसका जो सही आंसर है नॉन फ्लेमेबल, इसका सही आंसर है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब मैं बढ़ता हूँ परसों वाले क्वेश्चन की ओर, जो परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन वीडियो में दिया था, उसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास द लार्जर नंबर ऑफ 6 डैश इन काबुल वाइल सम डैश इन द प्रोविंसेस ऑफ गजनी, ठीक है। तो आपको पता है ऑफ जहाँ पे लग जाता है, ऑफ का मतलब होता है इसमें से आपका सिलेक्शन हो रहा है, यानी ये आपका प्लूरल नंबर है 6, ठीक है। और इसके साथ आपका द लार्ज नंबर्स ऑफ 6, यानी 6 में से कुछ लोग, ठीक है। तो 6 आपका प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, यानी यहाँ पे आएगा लिव, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, लिव इन काबुल वाइल सम डैश इन द प्रोविंसेस ऑफ गजनी, ठीक है। प्रोविंसेस ऑफ गजनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोविंसेस ऑफ गजनी। तो प्रोविंसेस यहाँ पे प्लूरल है, इन द प्रोविंसेस ऑफ गजनी, ठीक है, गजनी के प्रोविंसेस में। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे इसका नाउन भी जो आपका वर्ब होगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे लीव और लीव दो इसके सही आंसर होंगे, ठीक है, लीव और लीव, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा अगर किसी भी बच्चे के, किसी भी विद्यार्थी के अगर इसमें 5 से 7 नंबर भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत बढ़िया है। इसलिए मॉरल डाउन न करें, और जिसके उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा भीड़ सा लोग होगा, लेकिन जिसके 5 से 7 आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, मतलब उसकी तैयारी बहुत फुल है, ठीक है। थैंक यू, और शेयर कर दीजिए अगर चाहें तो।